guys, what's up? So welcome back to the channel which we are in the series which we are learning big data analysis. Okay, so we have completed all the 3 units and this is the unit number 4 in which we will be discussing about pig Hadoop programming using pig architecture and what does it do, what does it means. Okay, so if you are listening this first time, a pig is nothing, but let's start with it. Pig is in Hadoop. This is unit 4. Okay, so this is a tool or platform, okay, used to analyze big data. पहले बात करी थी बिग डेटा एनालिसिस की. हमने ये बोला था कि हम बिग डेटा को एनालाइज करते हैं, हम उसको कंपेयर कर रहे थे, हम उसके चैलेंजेस बता रहे थे, फीचर्स बता रहे थे. तो एक्चुअली हम करते क्या है, पर ये नहीं बोल रहे थे, हम सिर्फ थ्योरी गा रहे थे. लेकिन एक्चुअली हम अगर बिग डेटा को एनालाइज करना चाहें तो हम कैसे करें, किस प्लेटफॉर्म पे करें, तो वो हमें यहाँ पे मिलता है. वो हम पिग प्लेटफॉर्म पे करते हैं. सो पिग प्लेटफॉर्म इज़ यूज टू एनालाइज बिग डेटा. ओके, बिग डेटा का पूरा जो एनालिसिस होता है वो इस टूल से होता है. देन इट ऑल्सो ये जो है वो डेटा को डेटा फ्लो के डायग्राम के उसमें करता है. सो अगर अपाचे पिग जो है वो हडूप में एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमें अगर हडूप एग्जिस्ट कर रहा था तो हमें इस पिग की ज़रूरत क्या थी. हडूप भी यही काम कर रहा था कि वो भी हमारी डेटा को एनालाइज करके बता रहा था. गूगल फाइल सिस्टम भी हम यही काम कर रहा था. पर अब हमें अपाचे पिग की क्यों ज़रूरत पड़ी? सो फर्स्टली रीज़न जो मैंने पिछले अपन जब डिस्कस कर रहे थे यूनिट को, फर्स्टली मैंने बोला था, फर्स्टली मोस्ट पीपल आर नॉट अ कोडर्स और गुड इन जावा. जावा वॉज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस. सो अगर मुझे जावा नहीं आता है तो क्या मैं अपने डेटा को एनालाइज नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ, यूजिंग दिस पिग, अपाचे पिग. ओके, देन it is also used in SQL and which is language which is easy to learn language. Okay, तो ये सब लैंग्वेज बैरियर की वजह से हमें यहाँ पे जावा के अलावा हम ये से यूज़ कर सकते हैं इजी लैंग्वेजेस. ओके, सो आफ्टर दैट इट प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन ऑपरेशंस. सो बिल्ट इन इसका अच्छा है, लाइब्रेरीज डायरेक्टरीज वगैरह सब बहुत अच्छी है इसकी. एंड इट हैज़ नेस्टेड डेटा टाइप्स. ओके, सो फर्स्टली यहाँ पर जो है हम इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि क्यों ये इतना फेमस है. ओके, फर्स्टली हमने देख लिया कि हडूप प्रोग्रामिंग मेड ईजियर फॉर एक्वायरिंग पिग आर्किटेक्चर गोइंग विद एप्लीकेशन फ्लो. हम इसका देख लेते हैं पिग लैटिन का. सो पिग लैटिन फर्स्टली स्क्रिप्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अब किसी भी प्रोग्राम है. देन यहाँ पर एक चीज़ का हम देखेंगे अभी, जस्ट गो विथ मी. ग्रंट शेल एंड पिग सर्वर. ओके, देन पार्सर, ऑप्टिमाइजर, कंपाइलर, execution engine. These are the 4 aspects of this. And then after this whole block हम map reduce function लगाएंगे इस पर. देन यहाँ पर हमारा Hadoop का एक्चुअल फंक्शन आ जाता है, बिकॉज एवरीथिंग एक्चुअली तो किसी फाइल सिस्टम से होके ही जाएगी. तो अपाचे पिग यहाँ तक रहेगा, उसके बाद हमारा Hadoop का HDFS यहाँ पे लग जाएगा. एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल गोइंग विद दिस. सो फर्स्टली यहाँ पे ये जो पिग लैटिन है ये एक लैंग्वेज है. दिस इज़ अ लैंग्वेज. ओके, देन कंपाइलर, ये पूरा कंपाइलेशन का प्रोग्राम हो रहा है. हमने देखा है, हमने पढ़ा है कंपाइलर में, कंपाइलर डिज़ाइन में कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं. पहले पार्स करते हैं, फिर ऑप्टिमाइज़ करते हैं, फिर उसमें हम कंपाइलर लगाते हैं, फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं उस कोड को. ओके, सो कंपाइलर यहाँ पे क्या कर रहा है ये प्रोग्राम कि यहाँ पे पिग लैटिन कोड को, पिग लैटिन लैंग्वेज को, सो लैंग्वेज टू कोड को यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल कोड
बना रहा है। इस लैंग्वेज को जैसे हमने इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लिख दिए, पैराजिम्बल्स, ओके, आई, मी, द, जॉर्ज, इंजीनियर, द। सो इस चीज़ को, स्क्रिप्ट को, ये इतने फंक्शंस लगा कर द इंजीनियर जॉर्ज यहाँ पर हमें आंसर दे देगा। ओके, सो दिस हमने बहुत सारे क्यों कर रहे हैं हम, ये वर्किंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे सिंपल रखना चाहते हैं, जितना सिंपल हो उतना रख सकना चाहते हैं। इसके लिटरली ये रीजंस बहुत अच्छे हैं। सो वर्किंग ऑफ ABCs ऑफ, जो इसका है ABCs ऑफ पिगलेटिन। सो फर्स्टली हम इसमें देखेंगे कि कीप इट सिंपल, देन सेकेंड बहुत अच्छा, कीप इट स्मार्ट। ओके, कोडर्स को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े डेवलपमेंट में, ओके, इसीलिए हमने इसे स्मार्ट बना दिया है कि इतने से कोई भी कोड आप लिख दो, ये अपना अच्छे से खुद ही अब पैराजम्बल को अनजम्बल करके वर्ड्स बना के दे देगा। ओके, एंड देन इट डोंट लिमिट द डेवलपमेंट। ओके, क्योंकि इसका जो है वो मेन पॉइंट यही था कि जिससे हम जावा नहीं आता वो इसे यूज़ करें, तो उसे ज़्यादा दिमाग बिल्कुल ना लगाने पड़े, नो एफर्ट मोर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि पिग्स इवेल्युएटेड लोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मोड्स ऑफ रनिंग स्क्रिप्ट्स। ओके, सो फर्स्टली हम यहाँ पे देख रहे हैं लोकल मोड ऑफ रनिंग पिग स्क्रिप्ट। फर्स्टली जब हमारे पास स्मॉल डेटा होता है तब हम इसे यूज़ कर रहे होंगे, एंड हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें डेवलप करना है और टेस्ट करना है पिगलेटिन स्क्रिप्ट को। ये एक लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पर हडूप जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि छोटी सी है, तो ये खुद अपने आप कर लेगा, हडूप नॉट रिक्वायर्ड। ओके, देन यहाँ पर पिग जो प्रोग्राम है वो रन करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल JVM की, JVM को ये सपोर्ट करता है। एंड देन यहाँ पर हमने फर्स्ट मोड देख लिया है, हमने प्रोग्रामिंग देख ली, गोइंग विद एप्लीकेशन फ्लो देख लिया, ABC ऑफ दैट, लोकल हमने देख लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड हम देख रहे हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा, सो सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है, इस पिगलेटिन स्क्रिप्ट को ये लेता है, उस पर मैप रिड्यूस का वो लगाता है फंक्शन जॉब्स, एंड देन उसको हडूप के क्लस्टर में रन करता है। इसमें हमें हडूप की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम स्मॉल डेटा था और हम इसे सिर्फ टेस्टिंग एंड डेवलपिंग कर रहे हैं, इसमें हमें आउटपुट भी चाहिए, तो यहाँ पे हडूप के क्लस्टर यूज़ होता है। मतलब नॉर्मली पूरा डायग्राम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड यूज़ करता है पिगलेटिन का। ओके, यहाँ पर फिर हम लास्ट में आते हैं चेकिंग आउट द पिग स्क्रिप्ट इंटरफेसेस। सो पिग स्क्रिप्ट के इंटरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि पिग स्क्रिप्ट इंटरफेस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट पिग स्क्रिप्ट को लिखने का तरीका जो है वो उसे इंटरफेस कह सकते हैं अपन। ओके, जैसे अपन उसे लिखेंगे तो उसको अपन स्क्रिप्ट में लिखेंगे, अब कैसे उसका नाम बता रहे हैं, जैसे अपन .pig में अपन इसे स्टोर करेंगे। जैसे मैंने कोई फाइल बनाई तो 8 डेटा .pig ऐसे करके अपन इसे स्टोर करेंगे। इसका मतलब ये है कि चेकिंग आउट द पिग इंटरफेसेस, उसके लिखने का तरीका। उसके बाद अपन ने पढ़ा था अभी उसमें ग्रंट क्या होता है। ग्रंट एक शेल इट इज़ अ शेल इन विच वी हैव यूज स्मॉल पिग कोड्स। सो ये हमारा शेल है, यहाँ पर हमारा ये शेल है, हमने अभी इसे यूज़ किया था। ओके, सो एम्बेडेड इसका मतलब दूसरी लैंग्वेजेस को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन बस ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे जो काम आती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखते हैं लास्ट में स्क्रिप्टिंग विथ पिगलेटिन। तो स्क्रिप्टिंग में हम यहाँ क्या करेंगे, पिग जो है
टूल यहाँ पर डिज़ाइन ही इसलिए हुआ है कि एक्सटेंसिबल UDF डेटा फ्लो यूज़र डिफाइंड डेटा फ्लो को सपोर्ट कर सके. ओके, इट supports UDF. Okay, then some of the big UDF has load or store function. यहाँ पर एक फंक्शन होता है लोड और स्टोर का. एंड देन यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पेंडेंट, क्योंकि हमने पिग यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जिनको जावा नहीं आती वो उसे यूज़ कर सके. अदर लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. और ये जो है वो कंट्रोल फ्लो यूज़ नहीं करता, नॉट यूज्ड. और लास्ट है कि हम इससे दूसरी लैंग्वेजेस में इम्बेड कर सकते हैं. दूसरी लैंग्वेजेस को इसमें इम्बेड कर सकते हैं और इसको दूसरे, दोनों वाइस वर्सा है. ठीक है, तो ये हमारी 4th यूनिट थी. एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू एट द लास्ट यूनिट. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. थैंक यू.